आज हम एक ऐसे मुद्दे को उठा रहे हैं जो कि पिछले कुछ दिनों से, क्योंकि उत्तराखंड में सियासी घमासान छिड़ा हुआ है बीजेपी कांग्रेस के बीच, कभी अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले, तो कभी कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति के बयान को लेकर, तो कभी काशीपुर में किसान ने आत्महत्या को लेकर बहस हुई। विपक्ष आरोप लगाता रहा कि सत्ता पक्ष पलटवार करता रहा। मौजूदा वक्त में मनरेगा को लेकर भी बहस हो रही है। इन मुद्दों को लेकर देहरादून सहित पूरे प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा और विरोध प्रदर्शन भी किया, लेकिन सत्ता पक्ष का कहना है कि प्रदेश की नहीं बल्कि देश भर में कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन हो चुकी है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और कांग्रेस के प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। देखिए, मैं शुरू से इस बात को कहता हूं कि कांग्रेस मुद्दाविहीन हो चुकी है, कोई इश्यू बचते नहीं है। सरकार हर विषय को बहुत गंभीरता से लेती है। कांग्रेस के लोगों से मैं अब एक ही अपील करना चाहूंगा कि जन समस्याओं को लेकर तो विषय खड़े करें, समझ में बात आती है, लेकिन कुछ ऐसे विषय जिसमें सरकार का कोई बहुत ज्यादा एक प्रकार से मैं कह सकता हूं कि ना तो दखलंदाजी होती है और इस प्रकार के वातावरण बनाकर केवल एक वातावरण को दूषित करने का जो काम हो रहा है वो उचित नहीं है। जनता का मन भाजपा सरकार से उठ चुका है और जनता बदलाव का मन बना चुकी है। आज मुद्दे ही मुद्दे हैं जिन पर जनता लगातार संघर्ष कर रही है। अंकिता भंडारी प्रकरण में न्याय की लड़ाई हो, चाहे बेरोजगारों को रोजगार की बात हो, चाहे विकास पहाड़ चढ़ने की बात हो, चाहे जो है राज्य से पलायन को रोकने की बात हो, हर मुद्दे पर जनता को भाजपा सरकार ने निराश ही किया है और जनता के हर मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी जनता के साथ खड़ी रही है। निश्चित तौर पर आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता का आशीर्वाद और प्यार कांग्रेस पार्टी को मिलेगा और जो जनता के साथ छल करने का काम भाजपा सरकार ने किया है उसका सबक जो है जनता भाजपा को सिखाने वाली है। भाजपा को ये समझ लेना चाहिए। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच तू मैमे की राजनीति छिड़ चुकी है, उसी बीच अब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इस बात को लेकर सीधे टिप्पणी करते हैं कि अब विपक्ष पूरी तरीके से मुद्दा विहीन हो चुका है, उनके पास अपने कोई मुद्दे नहीं है। अंकिता भंडारी हत्याकांड का प्रकरण हो और उस पर किस तरीके से भ्रम फैलाना है, तो इस मुद्दे को किस तरीके से भुनाया जाए, ये कांग्रेस पार्टी को बहुत अच्छे तरीके से आता है। चाहे किसान की आत्महत्या का मामला हो, उसमें भी सरकार के खिलाफ क्या कुछ बोलना है, क्या रणनीति तैयार करनी है, इसमें कांग्रेस सर्वोपरि है। लेकिन इसके अलावा कांग्रेस के पास राजनीति में टिकने के लिए और प्रदेश में टिकने के लिए 2027 के लिए कोई भी मुद्दा नहीं है, यानी कि कांग्रेस पूरी तरीके से मुद्दा विहीन हो चुकी है। लेकिन क्या वाकई में कांग्रेस के पास वो मुद्दे नहीं है, क्योंकि 2027 का विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है और 2000 विधानसभा चुनाव की तमाम तैयारियों में सभी पार्टियां जोरों शोरों से डटी हुई है, तैयारियां जोरों शोरों पर है। लेकिन इन सभी मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि लगातार सरकार बेहतरीन कार्य कर रही है। सरकार की ओर से लगातार उन मुद्दों को उठाया जा रहा है जो कि जनता से जुड़े मुद्दे हैं और उन पर काम भी किया जा रहा है। और एक बार फिर से सरकार बनने जा रही है, क्योंकि एक बार फिर से मुख्यमंत्री की ओर से भी 2027 में सरकार बनने का दावा भी ठोक दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस क्या अपनी तैयारियों में पूरी साबित हो पाएगी, क्या सफल साबित हो पाएगी, देखने वाला विषय रहेगा। क्योंकि 2027 चुनाव के लिए सरकार का यही कहना है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। अब आखिरकार कांग्रेस का पत्ता साफ होना तय है। और हालांकि अगर कुछ पिछले चुनावों को देख लिया जाए तो सरकार का यही कहना है कि धीरे धीरे करके कांग्रेस का सुपड़ा पूरे प्रदेश से साफ होने वाला है और धीरे धीरे करके पूरे देश से ये सुपड़ा साफ हो जाएगा और राज सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस थीम पर काम करती है वो जनता के मुद्दे हैं। और फिर से जनता बीजेपी की सरकार को चुनकर अपना विश्वास जताती है और बीजेपी सरकार उस विश्वास पर खड़ी भी उतरती है। और एक बार फिर से 2027 में इसी का परिचय देखने को मिलेगा, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस जो लगातार भ्रामक खबरें फैलाने का काम करती है, सरकार के खिलाफ रणनीति तैयार करने की बात करती है और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन नारेबाजी करती है, लोगों को भड़काने का काम करती है, तो दूसरी तरफ सरकार इन मुद्दों पर ध्यान देना नहीं चाहती, क्योंकि सरकार का मेन फोकस जनता के कार्यों पर है। देखिए, इस तरीके से तो जो बयान है वो इस वक्त प्रदेश में गरमाए हुए हैं और दोनों ही पार्टियां लगातार 2027 के
चुनाव में किस तरीके से डट चुकी हैं वो किसी से छिपा नहीं है। लेकिन अभी भी पूरे प्रदेश में बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं जो कि 2027 के विधानसभा चुनाव में हुंकार भरती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये उठेगा कि आखिरकार जो जनता के मुद्दे हैं क्या उस पर सरकार खड़ी उतर पाई है, यानी कि बीजेपी की सरकार क्या उसमें सफल साबित हो पाई है। अगर वो सफल साबित हो पाई है तो 2027 में क्या धामी हैट्रिक लगाने जा रही हैं और उसके बाद क्या ये चुनाव की बीजेपी सरकार के नाम होने जा रहा है। इसके अलावा कांग्रेस का ये कहना है कि जनता बीजेपी से त्रस्त हो चुकी है और वो सरकार पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती है, क्योंकि सरकार किस तरीके से कार्य कर रही है वो साफ दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी में अपराध बढ़ा तो भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से कार्य कर रही है उस पर भरोसा जताना अब जनता के लिए मुश्किल हो गया। इसलिए कांग्रेस एक बार फिर से सत्ता में आएगी, लेकिन ऐसे तीखी बयानबाजी का दौर जारी रहेगा। लेकिन इसके बाद आखिरकार क्या कुछ सत्ता में बैठे लोगों का क्या कहना है उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। राजेश्वर पैनुली जी जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं वो इस वक्त हमारे साथ वर्चुअली जुड़ चुके हैं बातचीत के लिए। राजेश्वर जी, महेंद्र भट्ट प्रदेश अध्यक्ष इस बात को कहते हैं कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। 2027 में कांग्रेस अगर चुनाव लड़ती है तो मुद्दा विहीन पार्टी कहलाएगी और मुद्दा ही नहीं है तो 2027 में सरकार कैसे बनेगी। क्या वाकई में आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस मुद्दा विहीन है? देखिए, तो साफ साफ दिखाई देता है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस उन मुद्दों को लेने की कोशिश, उन चीजों को मुद्दा बनाने की कोशिश करती है जिससे जनता का कोई सरोकार ना हो और न जनता को उससे कोई लेना देना हो। अगर आप किसी भी डिबेट में देखते हो, किसी भी उनके भाषण, नेताओं के भाषण में देखते हैं, हमेशा उनके भाषण शुरू होते हैं कि हम सरकार में आएंगे। अरे आप सरकार में तो तब आएंगे जब आप जमीन पे कोई काम करेंगे, जब आप किसी जनता के मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ेंगे, जब सड़कों पे खड़े होकर के आप बात करेंगे। आप सिर्फ जब बैठ करके भाषणबाजी करके और अपने कार्यालय में बैठ करके एक वक्तव्य दे देने से आप जनता के मुद्दों की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। और मुद्दा बीन होने के कारण क्या होता है कि जो सत्ता पक्ष के अगेंस्ट में कुछ ना कुछ बोलना है जिससे कि कम से कम उनको कुछ जो है प्रिंट मीडिया या दूसरे मीडिया पे उनको कुछ फुटेज मिल जाए, उनके नेताओं को फुटेज मिल जाए। लेकिन अगर आप आम जनता की बात, आम कार्यकर्ता की कांग्रेस की बात करें तो कहीं जमीन पे दिखाई नहीं देते। नेता जो भाषण देते हैं उनसे आम जनता का कोई डायरेक्ट सरोकार नहीं होता है। उनके पास न तो कोई ब्लूप्रिंट है कि अगर सत्ता में रहेंगे क्या कैसे काम करेंगे, और न तो उनकी पास्ट परफॉर्मेंस। देखिए, बड़ा एक मिथ बना हुआ था कि एक बार भारतीय जनता पार्टी, एक बार कांग्रेस पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यों से दिखला दिया है कि दोबारा आई है और तीसरी बार भी अपने कार्यों के बलबूते पे आएगी। सिर्फ अनर्गल बातें करके मुद्दा बनाने की कोशिश नहीं करेगी। और अभी मैं भाषण भी सुन रहा था, उनकी बातें भी सुन रहा था, आपके उसमें जो चैनल पे चल रहा था, कि अगर आप वैसे देखें तो आज की डेट में भी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के दरवाजे पे है। उनकी समस्याएं हर जगह पे एक मिला या एक आप वो। लेकिन राजेश्वर जी, आपके तमाम जो कैंपेन इस वक्त चल रहे हैं, चाहे जन जन की सरकार, जन जन के द्वार हो या फिर डिफरेंट कैंपेन्स की बात कर ली जाए, चाहे वो चुनाव से उन्हें जोड़ लिया जाए, जनता के बीच सरकार पहुंच रही है। लेकिन विपक्ष का दूसरी तरफ कहना है कि इसका असर बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। फीडबैक के जरिए अगर देख लिया जाए तो कहा जा रहा है कि सरकार बिल्कुल भी सतर्क नहीं है, गंभीर नहीं है जनता के मुद्दों को लेकर। अब उनको समझ में नहीं आता सरकार गंभीर कब होती है और सरकार गंभीर हो किसको मानते हैं। सरकार गंभीर उसको मानते हैं कि जो इनके पूर्व मुख्यमंत्री हैं कह रहे थे कि 25-25 लाख विधायकों को ले लो और अपने जेब को खर्चा चलाओ, उसको सरकार गंभीर मानते हैं। या बैठ करके जलेबी बनाने के लिए दुकान पर के जाकर के इनके नेता बनाए, उसको सरकार गंभीर मानते हैं। या उसको सरकार गंभीर मानते हैं कि आपके घर पे जो आपके घर और दुकानों पे जो आपके जो छापे पड़ते हैं और जो उनमें अवैध तो राजेश्वर जी, 2027 में आखिरकार किन मुद्दों के जरिए आप चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं? क्या वो मुद्दे रहेंगे? देखिए, हमारा मुद्दा जनता का मुद्दा जो है वो सारे मुद्दे हमारे हैं। चाहे जनता के विकास की बात करें, चाहे जनता में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए बात करें, चाहे रोडों के इंफ्रास्ट्रक्चर में वो भी इंक्लूड है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बिजली भी इंक्लूड है, चाहे शिक्षा की बात करें, एक समग्र शिक्षा कैसे दी जा सकती है, वो मुद्दा भी जनता का मुद्दा है। हम उन सब चीजों पे जो जनता से सीधे तौर पे जुड़े हुए मुद्दे हैं उन्हीं पर हम काम कर रहे हैं और उन्हीं पर हम आगे उन्हीं चीजों को लेके जनता के बीच में जाएंगे। और हमारे जो कार्य हैं आज तक जो भी कार्य हुए हैं, चाहे वो नए अमेंड या यूपी लाना, जो आपको यूनिफाइड सिविल कोड लाने की बात करें,
चाहे आप इस ढंग के किसी भी नकल विरोधी कानून की बात करें, किसी भी मुद्दे की बात करें, जो कानून भी लाए, सशक्त कानून लाए गए हैं, चाहे भूमि से रिलेटेड कानून की बात करें, सशक्त कानून लाए गए, और जो डेवलपमेंट की बात करें कि हर एक प्रोडक्ट एक प्लेस की बात करें, इस ढंग के बहुत सी चीजें जो जनता से भी जुड़े हैं, इंडस्ट्री से भी जुड़े हैं, और जो हमारी जीडीपी भी बढ़ाने के लिए, और जो बजट बढ़ाने के लिए, जो 1 लाख करोड़ रुपए का बजट आपने देखा ही होगा, पिछली बार का 1 लाख करोड़ रुपए का बजट है। चाहे बजट बनाने की चाहे फंडिंग की बात करें, उन सब मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं, और जनता को दिखाई भी दे रहा है, जनता को समझ में भी आता है। तो यानी कि आपका कहना है कि इस बार जनता इन्हीं मुद्दों के जरिए आप लोगों को वो मत देगी, अपना विश्वास जाहिर करेगी, और उसके बाद एक बार फिर से आपकी सत्ता में वापसी होने जा रही है। राजेश, और इससे 100% होगी हमारी सत्ता में वापसी, और हमारे कार्यों के, हमारे मुद्दों पे, हमारे तरीके से, और हमारे जो है जनता के विश्वास के ऊपर हम लोग 100% वापस सत्ता में आए। तो यानी कि विकास के मुद्दे के जरिए क्या 2027 में वापसी आप लोगों की पक्की मान रहे हैं? क्या सिर्फ विकास के दम पर ही लड़ा जाएगा ये चुनाव? 100% हम विकास पे और जनता के मुद्दों पे और जनता की जो समस्याएं उनको सुलझाने पे, उसी मुद्दों पे लड़ते हैं हम, और कोई और मुद्दा नहीं है हम, क्योंकि जनता के द्वारा चुनी सरकार और जनता के मुद्दे ही हमारे लिए मेन मुद्दे हैं, और उन्हीं मुद्दों पे हम आगे बढ़ते हैं, उन्हीं मुद्दों पे करते हैं। उनकी जो कठिनाइयां हैं या उनके प्रॉब्लम्स इश्यूज होते हैं, जो प्रॉब्लम एरिया होते हैं, उनको टारगेट करके, उनको मीट आउट करने से, उनको निराकरण करके ही हम आगे बढ़ते हैं, और उन्हीं के कारण से हमें जनता दोबारा चुनती है, और फिर से चुन के आएगी, ये विश्वास रखिए। ठीक है राजेश्वर जी, आपके पास आऊंगे। मंजू त्रिपाठी जो कि कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंजू जी, स्वागत करूंगी आपका। और मंजू जी, देखिए, एक बड़ा सवाल यहाँ पर महेंद्र भट्ट जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा उठाया गया है कि कांग्रेस जितने भी मुद्दों को उठा रही है वो सिर्फ और सिर्फ उलझुल है, सिर्फ तू मैमे की राजनीति और रणनीतिक साजिश कैसे सरकार के खिलाफ बनाई जाए वो कांग्रेस को आता है। यानी कि कांग्रेस पूरी तरीके से मुद्दा विहीन हो चुकी है, ऐसे महेंद्र भट्ट के जो ये शब्द कहेंगे वो है। आखिरकार क्या मानती है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है 2027 के लिए? तो आखिरकार चुनाव कैसे लड़ा जाएगा? मंजू जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ जी बोलिए आप आई आवाज। मंजू जी, मेरा सवाल यही था कि महेंद्र भट्ट भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा कांग्रेस पर आरोप लगाए गए हैं कि कांग्रेस पूरी तरीके से मुद्दा विहीन हो चुकी है, मुद्दा विहीन पार्टी है। 2027 में दूर दूर तक कांग्रेस का कोई भी लेना देना नहीं नजर आ रहा है। ऐसा है कि अब महेंद्र भट्ट जी अपने ही करनी से और अपने पार्टी के नेताओं की जो कुकर्म है उससे बौखला गए हैं, इसलिए वो बिलबिला रहे हैं, परेशान है। अनर्गल बातें, अनाप शनाप बातें, इस समय उनको कुछ सूझ नहीं रहा है कि मैं क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। वो पूरा जो है पूरे विश्व में क्या, पूरे देश में क्या, पूरे विश्व में उनकी थूथू हो गई इस पार्टी की कि किस तरह महिलाओं के साथ अत्याचार, महंगाई, बेरोजगारी, कहीं पेपर लीक, कहीं घोटाले, कहीं कुछ कहीं कुछ। तो इसलिए खाली 2027 में आएंगे मुद्दा विहीन सरकार, ये क्या करेगी? जनता का पैसा जनता के साथ, कहीं ये जो है इनकी सरकार जो है कहीं संतों का अपमान करती हुई नजर आ रही है, तो कहीं स्टूडेंट्स का अपमान करती हुई नजर आ रही है। महिलाओं के लिए तो पूरे विश्व में फेमस हो गई है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार, रेप के कांड जो है इस कांड से ज्यादा किसी भी समय नहीं रहा है। तो इसलिए मुद्दा विहीन ये खुद है। और वो बोलते हैं ना कि अपनी बात जो हाथ को हाथ धोता है, कहावत है कि हाथ को हाथ धोता है। तो जो कर्म ये कर रहे हैं उसी को बोल रहे हैं, जैसी करनी वैसी बननी। तो ये मंजू जी, ये भी कह दिया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से, तो स्पष्ट हो गया है कि 2027 में बीजेपी की सरकार ही आने वाली है। ग्राउंड से यही रिपोर्ट है, मुख्यमंत्री सीएम धामी का यही कहना है कि अब 2027 में बीजेपी की सरकार ही सत्ता में आने वाली है पूर्ण बहुमत के साथ। कहने से कुछ नहीं होता है, तो जनता जनार्दन है, जनता ने उनको अपना आशीर्वाद देके, और जनता जो भुगत रही है, चाहे वो महिला हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे युवा हो, सब तो सड़कों पे आपको नजर आ रहे हैं। किसी के साथ भी अच्छा किया। 5 किलो राशन में देश की 80% जनता को इन्होंने बेवकूफ बना रखा है। राशन से ज्यादा बड़ी फोटो तो इनके प्रधानमंत्री जी की उस पे लगी हुई है। तो क्या लगता है मंजू जी, 2027 में जिस तरीके से आप मुद्दा विहीन कह रहे थे, ठीक है,
मंजू जी, जिस तरीके से आप लोगों पर आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन हो चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरीके से त्रस्त हो चुकी है सरकार, जनता, तो आखिरकार क्या लगता है कि कांग्रेस को क्यों चुना जाए? मंजू जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? ठीक है, तो मंजू जी से संपर्क साधेंगे, लेकिन उससे पहले राजेश्वर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। राजेश्वर जी, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से अभी मंजू त्रिपाठी के द्वारा ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी से जनता त्रस्त है, भारतीय जनता पार्टी के पास वो मुद्दे नहीं है, जिन मुद्दों के जरिए वो चुनाव में जीत का दावा कर रही है, उन्हीं मुद्दों से तो परेशान खुद जनता है, जनता त्रस्त हो चुकी है। शिक्षा की बात कर ली जाए, चाहे स्वास्थ्य की बात कर ली जाए, किस तरीके की बदहाल व्यवस्था यहां देखने को मिलती है। आखिरकार इसका खामियाजा क्या 2027 में भुगतना पड़ेगा? राजेश्वर जी। ठीक है, तो देखिए दूसरी तरफ उत्तराखंड में देखिए सत्ता पक्ष और विपक्ष की तू मैं की राजनीति चल रही है। ग्राफिक्स के जरिए भी एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं कि उत्तराखंड की राजनीति में आखिरकार चल क्या रहा है। देखिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष एक बड़ा बयान दे देते हैं जिसमें कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन हो चुकी है, और इसी पर हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं। लेकिन जनहित के मुद्दों पर सीएम धामी साफ इस बात का दावा कर रहे हैं कि 2027 में पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। एक तरफ दावा भी है तो दूसरी तरफ विपक्ष का वार भी है। कहा जा रहा है 2027 में एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन होने वाला है, और जो मिथ है वो उसे तोड़ दिया जाएगा, फिर से कांग्रेस की सरकार सत्ता में आएगी, और उसके बाद पता चलेगा कि आखिरकार सरकार किस तरीके का कार्य कर रही थी। लेकिन कांग्रेस जैसे ही सत्ता में आएगी तो उन कार्यों को पूरा किया जाएगा और जनता के मुद्दों को भी पूरा किया जाएगा। राजेश्वर पैनूली जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुकी हैं। राजेश्वर जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? यस मैम। राजेश्वर जी, सवाल यही रहेगा मेरा आपसे। देखिए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, आपने सुना उन्हें कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि जिन मुद्दों के जरिए 2027 में जीत का दावा बीजेपी की सरकार कर रही है, उन मुद्दों से तो पहले ही जनता त्रस्त बैठी है। चाहे शिक्षा की बात कर ली जाए, चाहे स्वास्थ्य की बात कर ली जाए, तस्वीरें सबके सामने है, बदहाल व्यवस्था है, आए दिन इसको लेकर प्रदर्शन होते हैं, और उसके बाद भी इसी पर दावा ठोककर 2027 में सरकार बनाने का दावा किया जा रहा है। ऐसा कैसे चलेगा? देखिए जो मुद्दे जो जिनकी वो बात कर रहे हैं कि जमीन पे सच्चाई के साथ वो नहीं चल रहे, वो सिर्फ एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है। वी आर वन ऑफ द बेस्ट शिक्षा व्यवस्था जो हमारी होती है। और चाहे आप अभी कुछ दिन पहले की बात करिए, जो जर्जर विद्यालय और जो उनकी बात थी उस पर भी बाकायदे नोटिस दिया गया और इमीडिएटली उस पर काम शुरू किया गया। तो जहाँ तक शिक्षा व्यवस्था की बात है, अब आज हम कहते हैं कि मेडिकल और दूसरी बात की बात करें, उस पर भी जो तत्काल कार्रवाई, नंबर ऑफ डॉक्टर्स के बढ़ाने की बात हो, नर्सिंग स्टाफ बढ़ाने की बात हो, मेडिकल सीटें बढ़ाने की बात हो, उन सब पे भी एक्शन लिया गया है। और फैक्चुअली भी जो एक्शन दिखलाई दे रहा है वो जनता को समझ में आता है। मैं आपको लेकिन लेकिन यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी राजेश्वर जी, क्योंकि अगर हालिया रिपोर्ट की बात कर ली जाए, आप जिन 79 स्कूलों की बात कर रहे हैं जो कि डीएम के ऑर्डर के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के चलते उन्हें ध्वस्त किया जाएगा, लेकिन आप उनकी बदहाल व्यवस्था की भी तो देखिए तस्वीरें कि आखिरकार वो किस जर्जर अवस्था में पड़े हुए थे। उनके मेंटेनेंस को लेकर कोई कार्य नहीं हुआ। बच्चे किस डर के साए में वहां पर उस छत के नीचे पड़ने को मजबूर थे जहां पर पानी टपकता रहता था, छतों से सरिये झांक रहे थे। ऐसी शिक्षा व्यवस्था की बात क्या उत्तराखंड सरकार करती है? अगर मेडिकल व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं तो जो लंबी लंबी कतारें लगी रहती है हॉस्पिटल्स के बाहर, समय रहते मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है, और प्रसव के दौरान रास्ते में ही महिलाएं दम तोड़ देती हैं। क्या इस स्वास्थ्य सुविधाओं की आप लोग बात कर रहे हैं? उत्तराखंड सरकार क्या इसीलिए चुनी गई थी? नहीं, देखिए हमें अत्यंत दुख है कि कुछ केस में ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है कि महिलाओं के जान या उनके उससे हुआ है। और उसमें ऐसा नहीं कि सरकार उसमें प्रयत्नशील है, सरकार उसमें जितनी भी संभव चीजें होती हैं वो सब चीजें करती है, लेकिन कई बार कई टेक्निकल और प्रैक्टिकल इश्यूज के कारण से ये आपदा आ जाती है। इसका ये मतलब नहीं कहा जा सकता कि सरकार जो है
संवेदनशील नहीं है, सरकार जो है एक्ट अपॉन नहीं कर रही है, या सरकार की वैसे जनता के पास नहीं जा रहा है। हमने कभी ये दावा नहीं किया कि हमने 100% चीजें परफेक्ट कर दी। हमारा दावा हमेशा रहा है कि हमने पहले से अगर कोई चीज 100 जिसका मार्क 100 था तो हमने उसको 150 पे पहुंचाया। हमने नहीं कहा है कि 150 से हमने जो 200 तक पहुंचा था हम वहां तक पहुंच पाए। कुछ चीजें कमियां होंगी और कुछ चीजें कमियों को तत्काल जैसी नोटिस में आती है या तत्काल जो कार्रवाई होती है सरकार एक्ट अकाउंट करती है। आप जैसे जर्जर स्कूल की व्यवस्था, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसी चीजें नॉलेज में आई और माननीय मुख्यमंत्री ने डायरेक्ट उस पर एक्शन लिया, और उस पर चाहे आप देहरादून की बात करें चाहे बाकी 12 जिलों की बात करें, हर जिलों में कहीं ना कहीं से सारी रिपोर्टें मंगाने की कोशिश शुरू हो गई है। और इनफैक्ट अधिकतर जिलों में आप अगले 15 दिन से लेकर के 1 महीने में देखेंगे कि उनको आइडेंटिफाई करके यही तो कहा जा रहा है ना, यही तो मेन वजह है कि सरकार आदेश जरूर देती है, लेकिन ये शासन प्रशासन की इच्छा शक्ति पर भी डिपेंड करता है कि वो कितनी तत्परता से उस कार्य को करती है। अभी जैसे 79 स्कूलों का ध्वस्तीकरण होना है, फिर से उनके मेंटेनेंस पर कार्य होगा, तो 10 दिन के भीतर जब शासन प्रशासन अपनी इच्छा शक्ति जाहिर करते हुए कार्य कर सकता है, तो इतनी ढिलाई आखिरकार क्यों की जाती है, यह भी बड़ा सवाल आ जाता है। मंजू जी हमारे साथ जुड़ चुकी है, एक बार फिर उनसे सवाल लेते हैं। मंजू जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल बिल्कुल निश्चित जी। मंजू जी, जानना चाहूंगी आपसे, देखिए यहाँ पर बार बार शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इसी के दम पर 2027 जीत का दावा हो रहा है। चाहे महेंद्र भट्ट की बात कर ली जाए, चाहे सीएम पुष्कर सिंह धामी की बात कर ली जाए, दोनों इस बात का और जीत का दावा ठोकते हैं कि 2027 में इन्हीं मुद्दों पर सरकार बनने जा रही है, क्योंकि जनता इन्हीं मुद्दों पर उन्हें चुनना पसंद करती है और उन्हीं के मुद्दों को सरकार उठाने का भी काम करती है। क्या लगता है कि ये मुद्दे काफी है जीत में दम भरने के लिए? निशी जी, किस मुद्दे की बात? ये लोग, मैंने कहा ना कि इस समय बौखलाए पड़े, किस शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हैं? इनके समय खाली स्कूल बंद हो रहे हैं, स्कूलों में बच्चे नहीं दिखाई दे रहे। क्यों? क्योंकि इनकी सरकार, इनके जो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं पकौड़ा तलना रोजगार है, जो है रोजगार, पकौड़ा तलने को युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं। स्कूल बंद हो रहे हैं, शराब की दुकानें जगह जगह खुल रही हैं। इस मुद्दे पे ये चुनाव जीतने का दावा करते हैं। एक अभी आपने कल के न्यूज़पेपर में पढ़ा, 1 करोड़ की वर्दी 3 करोड़ में जो है सप्लाई की जा रही है, उस मुद्दे पे चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड की निधि उत्तर प्रदेश में बांट रहे हैं इनके नेतागण, उस मुद्दे पे ये चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। तो कुल मिला महंगाई, बेरोजगारी, सब आप देखिए, कांग्रेस सरकार, कांग्रेस की गवर्नमेंट में किताबों की दुकान खुलती थी, शराब की दुकानें इस तरह से नहीं खुली थी। हमारे नेता श्री आदरणीय राहुल गांधी जी दिन रात भारत जोड़ो यात्रा हो, चाहे युवाओं के बीच में जाना हो, चाहे किसी की बात हो, कहीं भी जाना हो, सब जगह जाकर सबका मनोबल बढ़ाते हैं। मंजू जी, आपको यहाँ रोककर एक तीखा सवाल लेना चाहूंगी और एक जरूरी सवाल लेना चाहूंगी आपसे। 2027 की हम लोग बात कर रहे हैं, चाहे सरकार इस बात का दावा कर ले कि विपक्ष मुद्दा विहीन है, 2027 में वो जीत नहीं सकता, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी, वो कुल मिलाकर मुझे 5 ऐसे मुद्दे बताइए जो कि जनता से जुड़े मुद्दे हैं और जिसके दम पर 2027 में आप लोग सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। 5 मुझे वो मुद्दे बता दीजिए मंजू जी। हाँ, हमारे निशी जी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए अच्छी से अच्छी शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य, और जो है महिला सशक्तिकरण तथा जो है उत्तराखंड के विकास के लिए, चौमुखी विकास के मुद्दों को लेके कांग्रेस घर घर तक जाएगी। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री गणेश गोदियाल जी, हमारे सभी शीर्ष नेतृत्व एकजुट होकर इस चुनाव को लड़ेंगे। यही मुद्दे तो भारतीय जनता पार्टी के भी रहने वाले हैं, लेकिन आपके मुद्दे किस तरीके से डिफरेंट साबित होंगे? जनता के बीच कैसे इन मुद्दों को लेकर जाएंगे? इन मुद्दों का तो इन्होंने जो रायता फैलाया है वो जनता से छूटा नहीं रह गया है। इन्होंने चीचा लेदर मचा दी है, खाली 5 किलो राशन में समेट के रख दिया है। तो जो है कांग्रेस अब जनता भी समझ गई है कि कांग्रेस का राज ही सबसे अच्छा राज्य था और भाजपा ने लूट खाया खाली लोगों को भटकाने के लिए, और जो है आपस में लड़ाने भिड़ाने में ये सरकार माहिर है। बातें कुछ करती है और धरातल पर कुछ नहीं करती, खाली लंबी लंबी प्रचार प्रसार में हजारों करोड़ रुपए खर्च करने में ये सरकार माहिर है, धरातल पर शून्य है।
तो यानी कि मंजू जी, आपका साफ तौर पर कहना है कि आप लोग भी उन्हीं मुद्दों के दम पर 2027 चुनाव में जाने वाले हैं और इन्हीं मुद्दों के जरिए जीत का दावा आप लोग भी कर रहे हैं, लेकिन आखिरकार जनता इन मुद्दों पर कैसे खड़ी उतरेगी और वो किसको अपना मत देगी और कैसे उनका विश्वास जीता जाएगा, ये भी बेहद जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों की सरकारों के कार्यकाल में क्या कुछ कार्य हुए हैं वो जनता से अछूते नहीं रहे हैं और इन कार्यों को बेहतरीन तरीके से जनता जानती है। लेकिन आखिरकार क्या वो दिल जीत पाएंगी दोनों पार्टियां, ये भी देखने वाला विषय रहेगा। राजेश्वर पैन्यूली जी, आपसे इस पूरी डिबेट का फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी। देखिए, हम तो विकास के मुद्दे पे हमारे चीजें दिखलाई दे रही है, हम दोबारा चुन करके आए हैं। कांग्रेस के का कोई रोड मैप, अगर कोई चीज है तो अपना रोड मैप के साथ आए कि कैसे करेंगे। सिर्फ ये बोलने से नहीं हो जाता है कि हम करेंगे। आपके पास पिछली बार भी राज था तो आपने तब करा क्या, उसका कोई आपने मापदंड बनाया या कोई तरीका निकाला कि देखा कि उसको क्या क्या आपकी कमियां रही। तो कांग्रेस के पास ऐसा कोई चीज नहीं है। दूसरी बात है, आगे का उनके पास कोई रोड मैप नहीं है। उसे कुछ 5-6 चीजों को गिन करके, 10 चीजों को गिन करके जो मुद्दे हम चला रहे हैं उन्हीं मुद्दों को कॉपी पेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बियॉन्ड दिस कुछ नहीं कर रहे। ठीक है मंजू जी, फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी आपसे। देखिए निशी जी, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा है कि जो जन समस्याएं हैं उनको हमारी सरकार आते ही हम उसका जल्द से जल्द निवारण करेंगे। अग्निवीर जैसी योजना को तुरंत तत्काल प्रभाव से जैसे ही कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी हटा दिया जाएगा। सैनिकों को परमानेंट नौकरी दी जाएगी। 4 साल में इनकी तरफ हार का रास्ता नहीं दिखाया जाएगा। ठीक है मंजू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, अब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में तू मैं की राजनीति जोरों शोरों से है, उत्तराखंड की राजनीति में एक अलग ही उबाल देखने को मिल रहा है, लेकिन ये उबाल 2027 के लिए कितना कामयाब साबित होगा ये देखने वाला विषय रहेगा। किस पार्टी को कैसे उस मत का प्रयोग करते हुए उस सत्ता की मलाई चखाई जाएगी वो भी देखने वाला विषय रहेगा। किस पर भरोसा जताया जाएगा या उतना ही जरूरी हो जाएगा, और उत्तराखंड का विकास सबसे ज्यादा जरूरी कैसे होगा ये देखने वाला विषय रहेगा। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।